नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा पूरे सीवान जिला में चुनावी माहौल का दौर चल रहा था और अभी भी चल रहा है। यानी कि बात करूंगा कि बिहार राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ और शुरू होने के बाद अंतिम चरण चल रहा है। अभी का माहौल अंतिम चरण है। यानी कि मैं अभी पहुंचा हूं जीरादेवी प्रखंड में, जीरादेवी ब्लॉक में, और एक पंचायत है। इस पंचायत का नाम है भरौली, और भरौली पंचायत में भरौली गांव में ही हूँ। और बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मुखिया के पति, और इस बार वो मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। और बात करूँगा, भरौली पंचायत में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ आज भी विकास के नाम पे लोगों को परेशानियाँ हो रही है। बहुत सारी परेशानियों से लोग जीवन जी रहे हैं। किसी को शौचालय नहीं है, किसी को नाला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मतलब अनुमल नहीं हो पाया है। तो अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ भरौली पंचायत में, भरौली गांव में, हमारे से जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। यानी कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये समाज में कई वर्षों से एक कार्यरत थे बैंकिंग क्षेत्र में, लेकिन अब ये चुनाव क्षेत्र में उतरे हुए हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं और ये चुनाव क्षेत्र में उतर चुके हैं। और इनके परिवार के बारे में तो बता दूँ कि इनके परिवार से इनकी पत्नी पूर्व मुखिया भी रह चुकी हैं 2006 से लेकर 2011 तक। और उस अंतराल में मतलब सामान्य सीट था, महिला सीट नहीं था, सामान्य सीट था, तभी भी वो महिला सीट निकाल कर जीत हासिल की थी। लेकिन अब जो माहौल रहा 5 साल का, जो 5 साल में विकास का काम होना चाहिए या हो पाया है, या उस चीज़ को ये आगे करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, मैं उस चीज़ पे बात करूँगा। चलिए हम बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं। और ये इनकी पत्नी भी पूर्व मुखिया रह चुकी हैं। उनके समर्थन में इनकी पत्नी है और ये अभी वर्तमान में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज हम इनके घर पर पहुँचे हैं कि इनके विचारों को, इनके मुद्दे को जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनके उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। और आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हमको चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि अपने ग्राम पंचायत राज भरौली का सर्वांगीण विकास करना है, गरीबों को मदद करना है। इसलिए कि हमारे पंचायत में चहुमुखी विकास नहीं हुआ है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। इतना बड़ा गांव है, एक बारात भर यहाँ नहीं है, नाला का निर्माण नहीं है। हमारे यहाँ के किसान, मुख्यमंत्री जी द्वारा किसान पोर्टल के माध्यम से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं जानकारी के अभाव में किसी किसान को नहीं मिल रहा है। नाली का व्यवस्था नहीं है, बरसात में हर पंचायत के सारे वार्ड में पानी लग जाता है, जबकि उसका निकासी बनवा देना चाहिए था। मेरे यहाँ पंचायत में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। 2006 से 11 में बीणा देवी मेरी पत्नी थी, उसी समय जो भी विकास हुआ है उनके ही द्वारा कराया गया है। यानी कि आपकी पत्नी का बीणा देवी है जी, और 2006 से लेकर 2011 तक मुखिया रही है। और मुखिया तो मतलब आपका कहना है कि उनके कार्यकाल में विकास हुआ है? हाँ, उनके कार्यकाल में पंचायत आप देख भी सकते हैं। हाँ। पंचायत के हर गली नाले में चारों तरफ ईंटकरण उस समय होता था। हाँ। सारे ईंटकरण किया गया, मनरेगा का काम चलता था। पंचायत के सारे मनरेगा के मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिन काम दिया गया। अच्छा। और सारे लोगों का भुगतान नियमित और ससमय किया जाता था, ताकि किसी मजदूर को भुखमरी झेलना नहीं पड़े। आज के परिवेश में मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। हमारे पास लगभग 100 मजदूर मिले हैं जिनका भुगतान 21 दिन का अभी तक लंबित है। यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए अपनी मांग नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या चाहिए? जी बताइए कि आप चुनाव अब जो मन बना लिए हैं, तो अभी आप प्रत्याशी आप हैं जी, आपकी पत्नी नहीं है, पत्नी पहले रह चुकी है मुखिया पद में, तो वो क्यों नहीं प्रत्याशी बनी? मतलब क्यों जैसा मतलब आप बने थे? हाँ, मैं प्रत्याशी इसलिए बना हूँ कि मैं ग्रामीण बैंक में 39 वर्ष मैनेजर रहा और सरकार की सारी योजना को मैं जानता हूँ। हाँ। भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पे एक पॉइंट देखूंगा, मतलब आपका कहना ये है कि आप किसानों के हित में, ग्रामीणों के हित में, मजदूरों के हित में
जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है या राज्य सरकार से आता है, उस अनमोल प्रक्रिया को आप समझते हैं, भली भांति जानते हैं। यानी कि शिक्षित के अलावा आप एक बैंकर के नाते, या मतलब जो कहा जाए कि भाई किसी समान चीज़ों को लाने के लिए, आप धरातल पर लाने के लिए उस चीज़ को प्रोसेस समझते हैं, वो आपके अनमोल वो नॉलेजमेंट है, इसके प्रोसेस अपलट है। इसलिए सरकारी योजनाओं को गरीबों तक, गांव के पंचायत के लोगों तक। हाँ। दूसरी बात है कि मोदी जी की जो योजना चल रही है हाँ। कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी कर दी जाएगी। हाँ। उसके तहत जिला में काम शुरू हो गया है। हाँ। एक कमेटी का गठन हो गया है। हाँ। उसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, हाँ। जिला गंग पदाधिकारी, जिला मछली पदाधिकारी, हाँ। जिला उद्योग पदाधिकारी, हाँ। सारे एक्सपर्ट संबंधित विभाग के जो हेड हैं, हाँ। और डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, हाँ। ताकि मोदी जी की योजना के तहत किसानों की आमदनी दुगुना की कैसे जाए। एक्चुअली आपने बात छेड़ दिया है, तो किसानों को दुगनी आमदनी कैसे होगी? दुगुनी आमदनी के लिए एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बिहार सरकार ने निर्धारित किया है। हाँ। मेरा सिवान जिला हाँ। आपको पिपरामेंट की खेती के लिए चुना गया है। पिपरामेंट जिसका तेल बनता है। तो पिपरामेंट की खेती में ये फायदा है कि एक बार बोइएगा 3 साल काटिएगा, किसानों का खर्च कम होगा। क्या है वो? पिपरामेंट तेल बनता है। पिपरामेंट का तेल बनता है। अच्छा। 1 साल बोइएगा 3 साल काटिएगा, हर साल आपको बोना नहीं है। और एक कट्ठा में आपको लगभग 1.5 से 2 किलो तेल होगा। आज के वर्तमान में होलसेल रेट 1200 से 1400 रुपया है। किसानों को कम खर्च में आमदनी ज्यादा होगी। किसान को पिपरामेंट की खेती में फायदा है कि माल मवेशी कोई नहीं चरता है और ना कोई नुकसान करता है, कम लागत में ज्यादा आमदनी होगी। इसलिए सिवान जिला को पिपरामेंट के लिए चुना गया है। अच्छा। दूसरी बात है, गांव के किसानों को गव्य विकास के लिए 50% सब्सिडी पर, गव्य विकास के मतलब गाँव के पालन के लिए, पशुपालन के लिए, पशुपालन। दुधारू पशुपालन के लिए हाँ। दिया जा रहा है। दुधारू पशुपालन के जितने किसान चाहेंगे सबको 2-2 गाय देना है, जो 5 चाहेंगे 5 मिलेगा। हाँ। उसमें आपको 50% अनुदान मिलेगा, मोदी जी की योजना है। सब्सिडी मिलेगा जी। हाँ। आपको मछली पालन करने जा रहे हैं, हाँ। उसमें भी आपको 90% अनुदान मिलेगा, क्योंकि बिहार में मछली के लिए भी सिलेक्शन किया गया है। हाँ। तो ये सारी योजनाएं और भी बहुत योजना और भी बहुत सारी योजना है। हाँ, जिसको जनता और किसान नहीं जानती है, इसलिए इसमें हम लोगों यानी कि आप हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हक के लिए पाना चाहते हैं, किसानों को जागरूक बनाएंगे। हाँ। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि जब पत्नी आपकी 2006 से 2011 थी, फिर 2011 से 2016 की बीच मुखिया मतलब नहीं बनी। देखिए, मुखिया नहीं बनी हाँ। क्योंकि फिर वो दबंग लोग आ गए। हम चूंकि बैंक में नौकरी करते थे, तो हम उनको सही मदद नहीं कर पाए। छुट्टी हमको नहीं मिला। हाँ। इसलिए यानी कि हमने लोगों से अपील नहीं की अपने बारे में। है ना, चूंकि बैंक ने हमको छुट्टी नहीं सैंक्शन किया, इसलिए हम साथ नहीं दे पाए। हाँ। तो अब की बार क्या लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है, अभी जो आप गांव में घूम रहे हैं, अभी जो गांव माहौल में जा रहे हैं, तो जो गरीबी लोग से जीवन जी रहे हैं वो लोग से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं पंचायत में 5-6 गांव है, कितने गांव है? 7 गांव है। तो गांव में जा रहे हैं तो वहाँ का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, क्या प्रश्न मिल रहा है? देखिए, मेरे पंचायत में जितने भी गांव हैं, सारे गांव के मतदाताओं का ये विचार बन चुका है कि इस बार परिवर्तन करना है। जैसा आप लोग भी परिवर्तन करो, तो परिवर्तन के लहर में आप ही क्यों आएंगे और कैसे में जनता आपको समझ रही है? इसलिए जनता हमको समझ रही है। तो जानते हैं कि हम बैंक के मैनेजर रहे हैं और ईमानदार रहे हैं, चरित्रवान रहे हैं, और वो भी जानती है जनता कि गांव का विकास मैनेजर साहब से ही होगा। कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी जानती है कि मैनेजर साहब जीतेंगे तो गांव में रहते हैं, हमारी कोई समस्या का समाधान के लिए मिलने में हमको किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुखिया जी सीमान में रहते हैं। तो सब देखते हुए जनता ने परिवर्तन की हवा बनाया है, और जो अनुमान है, वहाँ के निवासी है गाँव, उनका सिवान में घर है, उनका सिवान में घर है, वही अधिकांशतः रहते हैं। तो आप जीतेंगे तो मतलब अभी हम तो गाँव ही में रहते हैं, हमको हमारा कोई मकान शहर में है ही नहीं। हाँ। हम शहर में जाएंगे कहाँ? हमने बनाया ही नहीं मकान शहर में। मतलब वो बनाया कोई बात नहीं, लेकिन आप समाज में, गांव में ये वादा करते हैं कि संकल्प लेते हैं कि आप समाज में टाइम देंगे, जितने समाज में समय देंगे, गांव में रहेंगे, सारी दुखियारियों के दुख में साथ रहेंगे, विकास की सारी योजनाओं को, युवाओं को जो बेरोजगार हैं, महिलाओं को, सबको हम, आपको मालूम होगा कि RCT का सेंटर खुला हुआ है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हुसैनगंज में, ये भारत सरकार के द्वारा चलता है। इन लोगों को हम उसमें प्रशिक्षण करा करके और रोजगार के लिए
बैंक से पैसा का व्यवस्था करा करके उनको रोजगार चलवाएंगे, उनका प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बिकवा भी देंगे। चलिए, आपकी पत्नी मुखिया में रह चुकी हैं और आप मान लीजिए मुखिया में उठे हैं, तो मुखिया का दायित्व, तो मुखिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए सही मायने में? जो चीज़ धरातल पर दिखता है लेकिन होता नहीं है, तो आपके हिसाब से किस तरह से मतलब वो वाक्य होना चाहिए? देखिए, मुखिया का जो ड्यूटी और कर्तव्य है उसको हमको निभाना है। भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आपकी पत्नी, क्योंकि पत्नी रह चुकी हैं और आप नए प्रत्याशी में, आप प्रत्याशी हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, और आपने गांव में किस तरह से माहौल को देख रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या आपका रिस्पॉन्स, क्या आपका मतलब एक विचारधारा बन रहा है कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, घूमने के बाद और मतदाताओं से मिलने से मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ऐसा लगता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। इसलिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे किसी भी उम्मीदवार को सरकार की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। जब उम्मीदवारों को जानकारी नहीं तो विकास कहाँ से कराएंगे? हमारे पंचायत में कुछ लोग वोट कटवा के रूप में लड़ रहे हैं, कुछ लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि लोग हमको जाने। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछले बार चुनाव जीत गए थे लेकिन डर से काउंटिंग सेंटर से छोड़ करके भाग गया है। इसलिए जनता बहुत समझदार है और अपना निर्णय मेरे पक्ष में लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि मैं जनता से यही कहता हूँ कि वोट आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से दीजिए। आपकी आत्मा जिसको कहे उसको वोट दीजिए। आपको जितने उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों में जो आपको अच्छा उम्मीदवार लगता है उसको आप चुनिए। ये कहने के बाद जनता का जवाब यही आता है कि पूरे पंचायत में चर्चा है कि मैनेजर साहब के जैसा कोई उम्मीदवार नहीं है। इसलिए वो विकास के बारे में जानते हैं और हर ऑफिस में जा करके पंचायत के सभी मतदाताओं का काम, जिस तरह का काम होगा वो करा देंगे। तो अभी जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह से लोगों से अपने आप को धारणा के रूप में रखेंगे कि भाई आपको चुनाव लोग जिताएं और आपकी तरफ से लोग वोटिंग करें? देखिए, भरौली के पंचायत के मतदाताओं से मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है कि एक बार हमको मुखिया के पद का मौका दीजिए। उसके बाद चहुमुखी विकास में करा कर छोड़ूंगा। इस पंचायत में एक बारात घर नहीं है, वो भी बनेगा। युवाओं के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना अभी तक यहाँ नहीं हुई है, न किरणा का मैदान है। एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर मौका तो आपके परिवार को मिल चुका है, हाँ। तो उस मौके में आपने सही काम देख, उस समय जितना सरकार के द्वारा मुखिया को अधिकार दिया गया था, चाहे जितना फंड दिया गया था, हाँ। उस सारे फंड का सदुपयोग हुआ है। हाँ। अभी पंचायत में फंड बहुत आ रहा है लेकिन इस फंड का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा। तो जो फंड मिलेगा उसका हम सदुपयोग करेंगे, क्योंकि हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको गरीबों की सेवा देना है। और चुनाव लड़ने के पीछे मेरा मोटो सेवा का भाव है। तो सेवा का भाव रहता है तो मान लीजिए कि आप बीडीसी लड़ते हैं, ब्लॉक में बनते हैं, या सरपंच की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, पंचायत में मुख्य पद मुखिया का होता है। हाँ। उससे आप हर तरह का सेवा दे सकते हैं। हाँ। लेकिन सरपंच और बीडीसी लड़के आप हर तरह की सेवा नहीं दे सकते। इसीलिए हमने मुखिया का चुनाव लड़ा। तो ये उम्मीद के प्रति कितना आश्वस्त है कि जीत के प्रति कि आप जीतने के लिए आ चुके हैं? एकदम, मतलब समझिए कि जीत निश्चित है मेरी। हाँ। हाँ, केवल काउंटिंग की बात है। जनता ने मनोबल बना लिया है, मन बना लिया है। हाँ। कि मैनेजर साहब को मुखिया बनाना है, उनके जैसा कोई उम्मीदवार नहीं है। आपने कुछ घोषणा पत्र भी तैयार किया है, सुना कि आपने कुछ? हाँ, चुनाव घोषणा भी कुछ तैयार किया? हम चुनाव घोषणा पत्र बनाए हैं। हाँ। पंचायत की जनता के लिए, जनता ये जाने कि मैं क्या करूंगा जीतने के बाद। ये तो नटसेल है, थोड़ा सा है, सब लिखना संभव नहीं है। थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें मेरा योजना है कि भरौली पंचायत से भ्रष्टाचार को मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा। भ्रष्टाचार यहाँ के राशन डीलर जो है प्रत्येक माल नहीं देते हैं और न उपभोक्ताओं को रसीद देते हैं। हमारे पंचायत में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग कराकर महिलाओं को, युवाओं को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का अवसर दिया जाएगा। नौकरी का अवसर मैं नहीं कर रहा हूँ, रोजगार का अवसर। रोजगार के लिए पूंजी की जरूरत है, तो मैं बैंक में मैनेजर रहा हूँ, मैं उन लोगों को पूंजी भी दिलवा दूंगा। क्या बात है। और तीसरी बात है, किसानों के लिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करूंगा। सबको किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। जितने किसान को केसीसी चाहिए वो दूंगा। मेरे भरौली पंचायत में स्टेट ट्यूबवेल है जो 30 साल से बंद है, उस ट्यूबवेल को चालू करा दूंगा ताकि हर खेत में पानी पहुंचे। इस योजना प्रधानमंत्री जी का भी है कि हर खेत को पानी देना है। ट्यूबवेल चालू हो जाएगा, कम खर्च में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
लेकिन मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि जितने भी जमीन सरकारी है हाँ पंचायत के लिए लैंड बैंक बनवाऊंगा, जो बिहार सरकार की योजना है। हाँ और लैंड बैंक जब बन जाएगा सरकारी जमीन पर, हाँ। तो जरूरत के अनुसार उस जमीन से जमीन लेकर के और विकास का काम किया जाएगा उस जमीन पर। चलिए, तो आपका जो मतलब योजना है, जो आपका घोषणा है, सही मायने में है। जी एकदम सही है, सब जो मेरे बस की बात है मैं वही लिखा हूँ। जैसे मेरे गांव में बारात घर नहीं है, युवाओं के लिए क्रीड़ा स्थल नहीं है, यहाँ 70 एकड़ जमीन है सरकार का, लोगों ने पट्टा कटा कर रख लिया है। और हमारे गांव के युवा, पंचायत के युवा खेलने का जगह नहीं है, जिम की व्यवस्था करना है। अच्छा, जिम की व्यवस्था करना है? जी, बच्चे की व्यवस्था सब कुछ करेंगे। जिम की व्यवस्था करना है कि हमारे पंचायत के बच्चे बोल्ड होंगे, शक्तिशाली होंगे, सरकार की योजनाओं में जो बहाली हो रही है पुलिस में, मिलिट्री में, उसमें जाएंगे। हमारे पंचायत में नेहरू युवा केंद्र नहीं है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना करेंगे, जो रहेगा सब युवाओं को 2000 रुपये मिलेगा, युवाओं में विकास होगा। इसलिए हम बहुत तरह के काम करना है। इसके अलावा बैंक से गरीबों के लिए भी योजना है, जो लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है, जिसमें सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें 12 रुपया पर आपका 1 साल का बीमा हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, माह में 1 रुपया देना है, और आपके साथ अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। अच्छा, वो 12 रुपये में आपको हो जाएगा। 12 रुपया में आपको 1 साल के लिए सुरक्षा बीमा है, और एक बीमा है 330 रुपया का, जिसको 1 साल में देना है, एक बार 330। उसमें किसी तरह से अगर आपके साथ हादसा हो जाएगा तो 2 लाख रुपया मिलेगा। हमारे पंचायत की जनता जानती नहीं है, इसलिए जागरूक बनाकर सबको मैं बैंक में योजना चल रही है, किया जाएगा। किसानों को 4% पर KCC ऋण दिलवाया जाएगा, ताकि कम लागत में अपना खेती करें। योजना आपका जो चुनाव घोषणा है पत्र है, वो आ चुका है। जी, चुनाव घोषणा पत्र मेरा आ चुका है, और मैं वही घोषणा किया हूँ कि जो मैं करा सकता हूँ, जो करा सकते हैं। हाँ, हवाई वाला घोषणा मेरे पास नहीं। मेरा नाम ब्रजकिशोर सिंह उर्फ मनेर साहब। मैं 39 साल ग्रामीण बैंक में रहा, और सेवा के बाद मैं चाहता हूं कि अपने गांव के पंचायत के लोगों को बैंक सरकारी योजना को सुविधा दूं। मेरा नाम ब्रजकिशोर सिंह, ग्राम भरौली का रहने वाला हूं, और मैं मुखिया पद का चुनाव भरौली पंचायत से लड़ रहा हूं, और मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप जी। EVM पे कितना है? EVM पर क्रम संख्या 4 है। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज भरौली से, और भरौली पंचायत में था, भरौली गांव में था, और वहीं पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम है ब्रजकिशोर सिंह। और इस पंचायत में जितने मुद्दे हैं, मुद्दे को उठाकर गांव में पंचायत में विकास करना है। और इनका चुनाव चल मिल चुका है टेम्पू छाप, जो क्रम संख्या 4 पे है। और इनके बारे में बता दो कि इनकी पत्नी भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, इनकी मुखिया पद में रह चुकी हैं, जिनका नाम है श्रीमती बीणा देवी, जो पूर्व मुखिया भरौली से रह चुकी हैं। वो समर्थक निवेदक के रूप में वो है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना बहुमूल्य वोटिंग करें, जिसे भी करना है करें, लेकिन अपना सोच विचार करें। 12 तारीख को आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव होगा, यानी कि ये दरौली और जीरादेई, दरौली और जीरादेई प्रखंड में 12 तारीख को चुनाव होगा, और उस दिन जाएं, अपना वोटिंग करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।